हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बढ़िया है, खुश है। चलिए, आज जो है क्लास 9th का लेक्चर है जो हम लोग का, इसमें हम लोग जो एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और स्पीड को जो थ्योरी पढ़े थे उसका एक न्यूमेरिकल पार्ट आपको मिल चुका है। ठीक, जो आज का रहेगा आज भी कंप्लीट न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा और आज अच्छा से अच्छा सवाल करके मैं कोशिश करूंगा, अगर थोड़ा वक्त भी लग जाए तो मैं इस पूरा लेक्चर को न्यूमेरिकल खत्म कर दूं और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्पीड विद डायरेक्शन या हम लोग साधारण शब्द में बोले तो वो वेलोसिटी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं जायज करना चाहता हूं, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे पहुंचना चाहता हूं और यह है आपका सवाल। आप सवाल को पढ़ेंगे, पॉज करेंगे और खुद से भी अटेम्प्ट करेंगे। मैं आपके लिए यहां बना रहा हूं, आप एक बार पॉज करके चीज को बनाइए। ठीक है, मैं पढ़ता हूं सवाल और समझाता हूं और मैं अपने तरीका से बना रहा हूं चीज को। ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। बहुत बढ़िया बात है सर, हम स्ट्रेट लाइन बना दिए इस तरह से। ठीक, कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं कि ए से बी, ठीक है, ए से बी एक स्ट्रेट लाइन में चला होगा पार्टिकल, तो टोटल डिस्टेंस हम फॉर एग्जांपल मान लिए डी। क्लियर है? तो आप बताओ, इस पॉइंट को अगर हम सी दे दिए तो ये डिस्टेंस कितना है? हम बोल रहे हैं इसको आधा कर दो तो ये d/2 होगा, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? d/2। ठीक है, आप बोल रहा है क्या कि जो आपका पार्टिकल है ना सर, वो आधा डिस्टेंस को किस स्पीड से कवर करता है? 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। मान लेते हैं यहां पर t1 टाइम लगा होगा, इतना डिस्टेंस को, d/2 डिस्टेंस को 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कवर करता है। हम अपने मन से मान लिए कि t1 टाइम लगा होगा। क्लियर हो गया मेरा बात? यहां तक का सवाल खत्म। आप बोल रहा है अदर हाफ, बाकी का बचा, प्लीज सवाल को समझने पे ध्यान दीजिएगा। अदर हाफ, बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स। मान लेते हैं कि यहां से यहां t2 में कवर किया, तो यहां से यहां भी किस में कवर करेगा? t2 में। सर ऐसा क्यों t2 में दोनों क्यों कवर करेगा? काहे कि सवाल वाला खुद बोल रहा है अदर हाफ, बाकी का जो बचा हुआ आधा हाफ है उसको 2 इक्वल टाइम इंटरवल, 2 बराबर टाइम में कवर करता है। स्पीड क्या दिया हुआ है? एक केस में स्पीड है 4.5 मीटर पर सेकेंड और दूसरा केस में स्पीड क्या है? 7.5 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सवाल वाला पूछा है कि एवरेज स्पीड बताओ। आप हमको बताओ एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको बहुत बार बता चुके हैं, क्या कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, यही होता है। बढ़िया बात है। तो अगर हम आपसे साधारण शब्द में पूछेंगे, बताओ बाबू टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है? तो आप बोलिएगा सर, 2 तरीका से बोल सकते हैं। आप बोलिएगा सर यहां से यहां d/2, यहां से यहां d/2, या आप बोलिएगा सर इतना का है d/2। आप देख लीजिए पूरा यहां से यहां कितना डिस्टेंस है, यहां देखिए सर d, तो टोटल डिस्टेंस हो गया d। टोटल टाइम कितना है सर? सर एक बार यहां से यहां t1 प्लस यहां से यहां t2 प्लस t2, 2 को t2 है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ t2। ठीक, तो d का तो वैल्यू कुछ करना ही नहीं है, अगर t1 t2 का वैल्यू पता चल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक, तो देखिए समझिए हम कैसे कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं 2 तरह से मोशन को कवर कर रहे हैं हम। देखिए फर्स्ट हाफ इतना दूर a से c, फर्स्ट हाफ क्या? a से c का हम बात कर रहे हैं। यहां लिख भी देते हैं कि आपके लिए परेशानी ना हो, a से c समझिएगा। आप बताइए डिस्टेंस कितना है सर? वहां डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट हाफ के लिए डिस्टेंस कितना है? d/2। स्पीड कितना है? 3। टाइम कितना है? t1। तो t1 का वैल्यू क्या आ गया? 3 नीचे आ जाएगा तो d/6 आ जाएगा सर। इतना तो समझना पड़ेगा आपको। हम क्या किए? हम किए फर्स्ट हाफ के लिए, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हाफ जो मेरा AC है, फर्स्ट हाफ के लिए हम क्या किए? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा दिए। तो डिस्टेंस कितना है सर? d/2। स्पीड कितना है सर? 3 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है फर्स्ट हाफ में? t1। तो t1 का वैल्यू ये, तो 3 नीचे चल जाएगा तो d/6 हो जाएगा, तो t1 का वैल्यू आ गया। अच्छा, अदर हाफ, दूसरा हाफ का हम बात करते हैं। अदर हाफ कौन सा है सर? अदर हाफ है ये वाला C से B। बढ़िया, C से B। ठीक, यही काम इसमें भी करेंगे। क्या? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इसका डिस्टेंस कितना है सर? d/2।
स्पीड कितना है सर, दो पार्ट में है ना सर, दूरी। अच्छा हम आपसे पूछेंगे इतना दूरी कितना है तो आप बोलिएगा स्पीड इनटू टाइम, इतना दूरी कितना है तो आप बोलिएगा सर स्पीड इनटू टाइम। तो इसको क्या लिखेंगे 4.5 इंटू T2 प्लस का 7.5 इंटू T2। आई होप चीज समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर है। हम बोले यहां डिस्टेंस, आप बताइए सर 4.5 इंटू T2 स्पीड हो जाएगा ना, 4.5 स्पीड है, T2 है, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आ गया। अब ध्यान दीजिएगा 7.5 इंटू T2, तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम होता है ना, तो ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस दोनों को जोड़ेंगे तो d/2 डिस्टेंस होगा, यही बात को हम लिखे हैं यहां पर। क्लियर हो रहा है मेरा बात, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, तो ये अरे बाबा डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस होगा ना, तो इस डिस्टेंस को क्या लिखेंगे स्पीड इंटू टाइम, इस डिस्टेंस को क्या लिखेंगे स्पीड इंटू टाइम, बस खत्म बात। अच्छा अब अगर हम आपसे पूछेंगे d/2, अगर इसमें T2 कॉमन ले लिए बाबू तो 4.5 और 7.5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा आप बताओ, तो ये हो जाएगा सर 12। अरे 4.5 और 7.5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 12, तो T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, T2 का वैल्यू आ जाएगा क्या सर d/24। आई होप आपको समझ में आएगा, T2 का वैल्यू कितना आ गया, 12 को नीचे लेकर आएंगे 12 इंटू 2 d/24। ठीक, बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पर, एक्सेस गर्मी है। चलिए यहां तक बात समझ में आ गया, आई होप सारा बात समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट अब आप हमको बताइए एवरेज स्पीड पूछा गया, एवरेज स्पीड भी एवरेज क्या होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, T.D मतलब टोटल डिस्टेंस, T.T मतलब टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है बाबू, यहां देखिए d, टोटल टाइम कितना है T1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ T2। क्लियर है मेरा बात, T1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ T1 का वैल्यू कितना है सर d/6, देखिएगा d/6 प्लस 2 इंटू T2 क्या है d/24, बढ़िया सर d/24, इसको थोड़ा सा काट दीजिए d/12 आ जाएगा। क्लियर है, तो इस बात को मैं यहां लिख रहा हूं, इसको क्या लिखेंगे ऊपर में d, नीचे में क्या आ गया d/6, सिंपल मैथ है और कुछ नहीं करना, ये हो जाएगा d/12। ठीक है, अब इसको यहां लिख रहा हूं मैं, आप समझिएगा बात को। अगर हम नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो 12 हो गया, तो 6 से 2 बार में, 12 से 1 बार में, तो इसको 3d लिख सकते हैं बटे का d। आप एलसीएम जब लीजिएगा सर इसको, इस बाबू साहब को, तो इस बाबू साहब ये बन जाएंगे 3d बटे का 12। अब 12 ऊपर चला जाएगा, बढ़िया सर 12d ऊपर में, नीचे में 3d, 12 से 12 कटा, 3 से 4 बार में कट गया, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया एवरेज स्पीड का 4 मीटर पर सेकेंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारा बात समझ में आया होगा। हम क्या किए, हम बोले इतना डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, T1 का वैल्यू आ गया सर, यहां तो टाइम पता ही था, टोटल डिस्टेंस पता था, टाइम T1 T2 का वैल्यू निकालना। नेक्स्ट केस में क्या अदर हाफ क्या डिस्टेंस d/2 स्पीड इनटू टाइम, एक बार डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, एक बार दोनों को जोड़ेंगे टोटल d/2 मिल गया, वही काम किए, T2 का वैल्यू सॉल्व किया d/24 आ गया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड होता है, टोटल डिस्टेंस क्या है सर, क्या है d, टोटल टाइम कितना होता है T1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ T2, T1 का वैल्यू लिखे, T1 का वैल्यू कहां से आ गया d/6, d/t लिखे, 2 टाइम्स ऑफ T2, T2 का वैल्यू क्या है d/24, 2 इंटू d/24, 2d/12 आ गया, एलसीएम ले लिए 12 आ गया, 6 इंटू 2, इस तरह से आप जोड़िएगा 3d आ जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, 12 ऊपर चला, d से d कट गया, 3 से 4 बार आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस सवाल का आंसर जो होगा वो सवाल का आंसर होगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल ये है, देखिए सवाल बोल रहा है कि एक कार कवर्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में आपको हम बताए थे कि अगर आपका बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, तो हम बोलते हैं कि मेरा बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा। आप लेक्चर देखिएगा, सारा बात आपको समझ में आ जाएगा, बट फिर भी आपको रिवाइज करा दिए उस चीज को। तो बोल रहा है एक कार है जो कि 30 किलोमीटर चलता है यूनिफॉर्म स्पीड से, कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से चलता है, डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। नेक्स्ट, और बोल रहा है बाकी जो अगला 30 किलोमीटर है उसको यूनिफॉर्म रफ्तार कितना है 40 किलोमीटर का रफ्तार से पूछा चल रहा है।
तो बोल रहा है टोटल टाइम टेकन इन मिनट। इस बार एवरेज स्पीड नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है टोटल कितना समय लगा है जर्नी में ये बता दो और मिनट में बता दो। तो हम बोल रहे बढ़िया बात है सर, तो हम T1 बोलेंगे तो आप T1 क्या बोलिएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो T1 क्या हो जाएगा, T1 जब सिर्फ 30 किलोमीटर चला था पहला वाला, तो क्या हो गया 30 किलोमीटर। स्पीड कितना है सर, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर से किलोमीटर गया, 30 से 2 बार में गया, तो ये आ गया 1/2। आवर डिवाइडेड में है तो आवर ऊपर चला जाएगा, बढ़िया। हमको मिनट में चाहिए तो यहीं से कन्वर्ट कर लेते हैं 1/2। आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, बढ़िया बात है। मिनट काटेंगे इसको 30 बार में, तो T1 क्या आ गया, T1 आ गया 30 मिनट। आई होप कि आपको चीज समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा मेरा बात, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ गया। तो पहला जो 30 किलोमीटर का गेम था जो 60 से चला था वो खत्म हो गया कि उसमें आधा घंटा लगा। ठीक, दूसरा T2, T2 क्या हो जाएगा, वही डिस्टेंस बाय स्पीड। अब बताइए इस बार डिस्टेंस कितना चला है सर, फिर से तो 30 किलोमीटर ही चला है, स्पीड कितना है 40 किलोमीटर। तो ऊपर में चला है डिस्टेंस 30 किलोमीटर, नीचे में क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 0 से 0 काट दिए तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, तो 3/4 पर आवर, तो आवर ऊपर में चला जाएगा। यहां तक बात समझ में आया, T2 3/4 आवर। हम आपके लिए इसलिए यूनिट अच्छा से लिख देते हैं कि आपको सारा बात क्लियर होना चाहिए कि सर कैसे कट के, ऐसे नहीं रेंडमली कि आवर ऊपर चला गया ये हो रहा है, नहीं रेंडमली नहीं करना, आपको सारा चीज समझते हुए करना। आवर ऊपर चला गया, इसमें हमको आंसर मिनट में चाहिए, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है क्या कि अगर आप 3/4 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वही बात, आवर को कन्वर्ट कर रहे थे मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यहां पर मिनट आ गया। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा, 15 चौके 60, 15 तिया 45, तो यहां पर T2 आ गया कितना 45 मिनट। अब सवाल वाला क्या पूछा गया, टोटल टाइम। देखिए टोटल कितना समय लगा, तो टोटल टाइम ही तो लगा है सर, टोटल टाइम टेकन कितना लगा, वो लगा पहला आधा 30 किलोमीटर में कितना T1 टाइम लगा, तो T1 प्लस दूसरा 30 किलोमीटर में कितना टाइम लगा T2, तो प्लस T2, तो ये कितना है 30 मिनट और ये कितना है 45 मिनट। अरे सर T2 का वैल्यू 45 मिनट, T1 का वैल्यू कितना 30 मिनट, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 75 मिनट। ठीक है, तो क्या सवाल हमसे मिनट में पूछा था, बिल्कुल सर मिनट में पूछा था। तो आई होप किसी भी रूप से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 60 करते हैं, मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 60 करते हैं। ये बेसिक बात है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप यहां से समझ गए होंगे। क्लियर है, तो हम चीज को आवर में ना निकालने के बजाय मिनट में इसलिए निकाले दोनों केस में, क्यों, काहे कि अपने को आंसर मिनट में चाहिए, तो डायरेक्टली यहां निकल गया 30 मिनट, यहां 45 मिनट। टोटल टाइम पूछा है तो T1 प्लस T2 दोनों को जोड़ेंगे तो 30 मिनट 45 मिनट क्या हो गया 75 मिनट। क्लियर है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक, मजा आ रहा है, सवाल बन रहा है, समझ में भी आना जरूरी है। सारा का सारा सवाल आपको समझ में आएगा तो एक बार आप खुद से ही सवाल को ब्लॉक करके खुद से ही एक बार सॉल्व किया कीजिएगा, तो उसमें आपको मजा आएगा। आपको लगेगा कि सर हमको पार्टिकुलर चीज में इंकरेजमेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको अच्छा लगेगा वो चीज। ठीक, तो अब देखिए सवाल ये है, सवाल बोल रहा है कि एक कार कवर्स 30 किलोमीटर, ये SC वर्मा का सवाल है, A car covers 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है एक कार है जो कि 30 किलोमीटर चलती है, किस स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर का रफ्तार से चलती है। क्लियर। नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है व्हाट शुड बी इट स्पीड फॉर नेक्स्ट 90 किलोमीटर। बोल रहा है कि अगला 90 किलोमीटर हम इस कार को और चलवाना चाहते हैं, तो आप बताओ कि अगला 90 किलोमीटर चलने के लिए इस कार का स्पीड क्या होगा। अगर आपको यह मेंटेन करना है कि अगर मेरा एवरेज स्पीड टोटल जर्नी का 60 होगा, हम क्या बोले, एक कार है शुरू में 30 किलोमीटर चला, 30 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से, उसके बाद बोल रहा है कि और 90 किलोमीटर हम चलवाना चाहते हैं,
तो बताओ स्पीड क्या होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि पूरा जर्नी 90 जो बाद में चलना चाहता है और शुरू में जो 30 चला, टोटल 120 किलोमीटर का जर्नी में जो एवरेज स्पीड है सर वो मेरा 60 है। समझ में आ गया बात। तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, हमको स्पीड पता करना है कब, जब वो नेक्स्ट 90 स्पीड फॉर नेक्स्ट 90 किलोमीटर का पता करना है। तो हम बोल देते हैं लेट दी स्पीड फॉर नेक्स्ट 90 किलोमीटर बी भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भी मीटर पर सेकेंड सर, भी मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। मान लिए भी स्पीड है। चलिए अब देखिए एक बड़ा चीज दे दिया है सर हमको, एवरेज स्पीड दे दिया है। ओहो, एवरेज ऑफ द इंटायर जर्नी, टोटल एवरेज स्पीड दे दिया है। तो आप बताइए हमको अगर भी एवरेज दे दिया है तो वो क्या होता है, टी डॉट डी लिख रहा हूं मैं, मतलब टोटल डिस्टेंस बटेगा टी डॉट टी, टोटल टाइम टेकन। क्लियर है, बढ़िया। टोटल डिस्टेंस हमको कितना है सर, सर आप 90 किलोमीटर बाद में चल रहे हैं और उससे पहले आप कितना चले थे शुरू में, 30 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया 120 किलोमीटर। क्लियर है। टोटल टाइम टेकन नहीं पता है सर, बढ़िया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं टोटल टाइम टेकन टी हो गया। क्लियर। अच्छा, एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ है सर, एवरेज स्पीड इंटायर जर्नी का, एवरेज ऑफ द इंटायर जर्नी मतलब एवरेज स्पीड, ठीक है, कितना दिया हुआ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया बात, बढ़िया। किलोमीटर से सर किलोमीटर गया, 60 से गया 2 बार में, तो टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम जो मेरा टी था, टोटल टाइम कितना आ गया आप बताइए सर, टोटल टाइम टी इधर चला गया, आवर इधर चला गया, तो कितना आ गया 2 आवर्स, मतलब टोटल जर्नी में हमको 2 घंटा लगा है। इस बात का मतलब समझे आप, जब एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टी मान लिए टोटल टाइम टेकन, तो वही टोटल टाइम टेकन मेरा कितना आ गया 2 घंटा। जब एवरेज स्पीड 60 दिया हुआ था, किलोमीटर से किलोमीटर का था, 60 से 2 बार में का था, तो टोटल टाइम 60 की जगह कितना आ गया, टोटल टाइम 2 घंटा। अब समझिएगा मेरी बात को, ध्यान दीजिएगा आप मेरी बात को, क्या कि बोल रहा है कार शुरू में 30 किलोमीटर चला है 30 घंटा का प्रति घंटा का स्पीड से, बढ़िया। तो हम बोल रहे हैं इन फर्स्ट 30 किलोमीटर का जब हम बात कर रहे हैं, तो आपसे हम पूछ रहे हैं टाइम क्या होता है बाबू, तो टाइम बोलिएगा आप सर कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। बढ़िया बात है सर, टाइम इज इक्वल टू आप डिस्टेंस बाय स्पीड बोलिएगा। तो पहला 30 किलोमीटर में सर डिस्टेंस कितना है सर 30 किलोमीटर, ठीक है, बढ़िया। स्पीड कितना है सर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर से किलोमीटर गया, 30 से 30 बार में गया, तो टाइम कितना आ गया 1 आवर। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल जर्नी में, प्लीज इस बात पे ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं कि जो टोटल टाइम लगाता हमको जर्नी में 2 घंटा, उसमें तो 1 घंटा तो इसी में लग गया, कौन सा, शुरू में 30 किलोमीटर कवर करने में। अब बोल रहा है नेक्स्ट 90 किलोमीटर किस तरीका से कवर किया जाएगा। तो आप बताइए टोटल टाइम 2 घंटा था, जिसमें 1 घंटा यहां पर लग गया आपका शुरू में, तो टाइम 90 किलोमीटर कितना देर के लिए चला है सर, टोटल 2 था, 1 घंटा यहां लग गया, तो 1 घंटा और चला होगा 90 में, ठीक है। तो समझिएगा सेकेंड केस कौन सा, 90 किलोमीटर वाला का, सेकेंड केस 90 किलोमीटर वाला का टाइम, तो टाइम बोलिएगा सर आप टोटल 2 घंटा, अरे पूरा जर्नी का 2 घंटा माइनस सर 30 किलोमीटर जब आप चले तो 1 घंटा तो वहां बर्बाद कर दिया, तो 1 घंटा घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा। ये बात को समझना जरूरी है कि 90 किलोमीटर तय करने के लिए आपको 1 ही घंटा मिला है, बढ़िया। डिस्टेंस कितना है सर, अरे सर डिस्टेंस तो यहां लिखा हुआ है ना सर 90 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड पूछा गया है, बढ़िया। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक। स्पीड क्या है मेरा, भी माने हैं, चलिए भी मान लिए। डिस्टेंस क्या है सर मेरा, बोलो डिस्टेंस क्या है मेरा, डिस्टेंस है 90 किलोमीटर सर, बढ़िया। टाइम कितना है सर मेरा 1 आवर, तो टाइम कितना है 1 आवर।
तो v का वैल्यू क्या आ गया सर, यहां लिख देता हूं, ठीक है। v का वैल्यू क्या आ गया, 90/1 क्या हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया मेरा बात? मैं जल्दी जल्दी आपको एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ज्यादा गर्मी है इस वजह से ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि एक कार है जो कि 30 किलोमीटर चला है 30 किलोमीटर पर आवर का रफ्तार से, बोल रहा है बाद का 90 किलोमीटर किस स्पीड से चलेगा, जब पूरा जर्नी में पूरा जर्नी में एवरेज स्पीड हमको मेंटेन करना है 60 किलोमीटर पर आवर। तो बोले हम पहले एवरेज स्पीड से ही बात कर लेते हैं, बढ़िया। तो हम बोले कि शुरू में तुम 30 किलोमीटर चल रहा है, बाद में 90 किलोमीटर चल रहा है, मतलब तुम टोटल डिस्टेंस 120 चल रहा है, बढ़िया। एवरेज स्पीड को टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन लिख सकते हैं, बढ़िया। एवरेज स्पीड का वैल्यू दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, सवाल में यहां दिया हुआ, बढ़िया। टोटल डिस्टेंस कितना है 120, क्यों 90 + 30 120, टोटल टाइम टी निकाल लिए, किलोमीटर से कट गया, आवर इधर चला गया, 60 से 2 बार बढ़ गया, तो टोटल टाइम कितना आ गया 2 घंटा। मतलब पूरा जर्नी 30 किलोमीटर वाला और 90 किलोमीटर वाला दोनों मिल के टोटल टाइम लगा है 2 घंटा कंप्लीट करने में, ठीक। तो हम शुरुआत वाला जर्नी से पूछे भाई तुम डिस्टेंस कितना चला, बोला 30 किलोमीटर, स्पीड कितना था तुम्हारा, बोला 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब हम वहां से टाइम निकाल सकते हैं, टाइम निकाल लिया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर हो गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है 30 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा। स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, कट गया तो टाइम 1 घंटा। इसका मतलब अरे तुम तो 30 किलोमीटर चलने में 1 घंटा बर्बाद कर दिया तुम, वहां टोटल 2 घंटा है। इसका मतलब 90 किलोमीटर चलने के लिए सिर्फ तुमको 1 घंटा मिला होगा। यही बात को समझना इस सवाल में इंपॉर्टेंट है। टोटल टाइम 2 घंटा, कहां से पता चला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इस्तेमाल करके पता चला। 1 घंटा कब बर्बाद हुआ सर, 30 किलोमीटर चलने में बर्बाद हो गया, तो 1 घंटा बच गया। डिस्टेंस कितना कवर करना है 90 किलोमीटर, तो स्पीड पूछा गया, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो 90 किलोमीटर बटे का 1 घंटा क्या हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। 90 बटे क्या होता है 90 ही ना होता है, तो स्पीड आ गया 90 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आया। तो मैं एक बड़ा मिस्टेक, हल्का सा मिस्टेक हो गया क्या, कि हमको इसमें नहीं लिखना था। क्यों, कहे कि सर सब कुछ तो मेरा देखो ना सर किलोमीटर 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 पर आवर में था, तो काहे हम मीटर पर सेकंड में परेशान होने के लिए माने, ठीक है। तो यहां आपको सॉल्व करके आंसर आ गया। आई होप कि आपको चीज समझ में आया होगा, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए, तो ये है हमारा नेक्स्ट सवाल। अब सवाल में क्या बोला है, बोल रहा है ए पार्टिकल वाज एट रेस्ट फ्रॉम 9 to 9:30, 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पार्टिकल रुका हुआ था, रेस्ट पे था, बढ़िया। उसके बाद बोल रहा है इट मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से कब तक चला, 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक, ठीक। तो पहले हम जर्नी को सजाते हैं सर, क्या क्या हुआ होगा, समझिएगा बात को। कि यहां मान लिए 9 बज रहा है, यहां मान लिए 9:30 बज रहा है, और यहां पर 10 बजा दिए, ठीक है। हम बोले 3 पार्ट में जर्नी को तोड़ दिए। आप हमको बताइए 9 से 9:30 बजे तक में क्या हाल था सर, रेस्ट पे था। अच्छा, 9:30 से 10 बजे में क्या था सर, आप ही तो बोले किस स्पीड से, @10 किलोमीटर पर आवर। @ बस इस तरह से लिखे कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से चल रहा था। या परेशानी है तो मिटा ही लीजिए, काहे ज्यादा कंफ्यूजन अपने लिए क्रिएट किया जाए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब हम आपसे एक साधारण सी बात पूछेंगे कि हमको घर से निकले थे 9 बजे में, ठीक है, और हम घर में 10 बजे पहुंचे हैं सामान उमान लेके। तो आप हमको बताइए, आप हम बीच में आधा घंटा रुक के कुछ कर रहे होंगे, उससे कोई मतलब तो है नहीं यहां पर। अरे घर वाला के नजर में तो हम 1 घंटा घर से बाहर है ना, समझ में आया मेरा बात। हम बीच में आधा घंटा सोए हुए हैं, रुके हुए हैं, दोस्त से मिल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो कुछ भी कर रहे हैं, वो मेरा रेस्ट है ना सर। घर वाला के नजर में तो हम 1 घंटा कहां है, घर से बाहर है। क्लियर हो गया मेरा बात। तो कहने का मतलब सर, आपको अगर हम आपसे साधारण सी बात पूछा जाए, क्या आप ध्यान दीजिएगा प्लीज इस बात पे, कि हम आपसे पूछेंगे चले कितना से 9:30 से 10, तो आप बोलेंगे हम बाबू ये बता दो आप कि डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन, शॉर्ट में लिखते हैं हम इसको बिटवीन, ठीक है, 9:30 टू, सॉरी बिटवीन के साथ हमेशा एंड का कॉम्बिनेशन लगता है, 9:30 and 10। तो जब डिस्टेंस 9:30 से 10 के बीच में कितना कवर किया गया,
तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, सॉरी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है सर, 10 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है सर, अरे 9:30 से 10, आधा घंटा, मतलब 1/2 आवर। आवर से आवर कट गया, 2 से 5 बार में कट गया, तो ये आ गया 5 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम एक नया चीज ऐड कर रहे हैं यहाँ की, यहां से यहां पर 5 किलोमीटर चला है, और यहां से यहां कितना चला है, बोलो बोलो, 0 किलोमीटर। सर 0 किलोमीटर, 9 से 9:30, अरे बाबा रेस्ट पे है इसलिए 0 किलोमीटर। तो अगर हम आपसे इस बात का ही इंपॉर्टेंट है इस सवाल में, अगर हम आपसे पूछे 9 से 10 बजे का बताओ, क्या मेरे लिए मायने रख रहा है 9:30? नहीं, हम बोल रहे हैं 9 से 10 बजे का बताओ, तो आप बोलोगे सर 9 से 9:30 0 चला है, 9:30 से 10 5 चला है। हम बोल रहे हैं ओवरऑल बताओ ना क्या हाल हुआ, 0 चला 5 चला, अपने पास रखो, ओवरऑल बताओ। सर ओवरऑल सर हम 9 से 10 बजे तक में कितना चले हैं सर, 5 किलोमीटर चले। ये बात समझ में आया? सर 9 से 9:30 तो 0, क्यों, रेस्ट पे है। 9:30 से 10 अभी निकाले, 5 किलोमीटर आ गया। इसका मतलब सर यहां आप रेस्ट में, यहां आप 5 पे, तो बीच वाले को मतलब नहीं। हम जब आपसे पूछ रहे हैं 9 से 10 कितना चला है, तो आप बोलिएगा डायरेक्ट कि सर ओवरऑल दोनों को जोड़ेंगे, बोलेंगे 5 किलोमीटर, ऐसे समझा। 0 को जोड़ना है 5 से, कितना बोलेंगे, 5 किलोमीटर चला है। क्लियर है? इस बात का मतलब आप पक्का समझ गए ना सर कि 9 से 10 के बीच में ये 5 किलोमीटर कवर किया है। तो पहला सवाल बोल रहा है क्या कि फाइंड दी एवरेज स्पीड। पहला केस, जब 9 से 10 के बीच का आप एवरेज, 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आप एवरेज स्पीड निकाल दो, और दूसरा केस 9:15 से 10 बजे के बीच में आप एवरेज स्पीड निकाल दो। क्लियर? तो आप बताओ सर 9 से 10 बोला जाए 5 किलोमीटर चला है, 9:15 से, यहां से 9:15 से अगर हम बोलें 10 बजे तक कितना चला, अरे बाबा सर 9:15 तक तो रेस्टे में था, तो सिर्फ चला इतना ही है, तो ये तो फिर से 0 हो गया। अरे यहां समझिएगा बात को, 9:15 मान लेते हैं यहां पर आता है, तो यहां से यहां तो 5 में चला है, इतना दूर तो पहले 0 ही था, पूरा 0 था, तो इतना दूर 0 ही है। तो 9:15 से 10 बोलेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से 5 आ जाएगा सर, इसमें भी 5 किलोमीटर आ जाएगा, इसमें भी 5 किलोमीटर आएगा। यही समझाना हम चाह रहे थे। देखिएगा अब सवाल चुटकी का खेल है। सवाल क्या, पहला फर्स्ट केस हम आपसे बताते हैं, भी एवरेज, तो आपसे शॉर्ट में लिखिएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो 9 से 10 में कितना डिस्टेंस, सर यहां देखिए 5 किलोमीटर। इस बात को ही समझना इंपॉर्टेंट है सर। टोटल टाइम कितना सर, 9 से 10 1 घंटा, 1 आवर। तो आंसर क्या आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर। पहला आंसर खत्म हो गया। क्लियर? दूसरा, फिर से पूछा जाए एवरेज स्पीड, कब से, 9:15 से 10। अरे सर 9 बजे से लेकर 9:15 तक का बात करो ना आप, 9:15 तक आप रेस्ट से, आप 9:15 को गोली मारो, 9:15 से लेकर 9:30 बजे, 9:15 से लेकर 10 बजे तक का बात करो। समझो इस बात को मेरा, कि समझो इस बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं, मान लो यहां से 9:15 शुरू है, ठीक है, यहां से 10, अरे चला तो इतने दूर है, यहां तो तुम रेस्ट पे है, तो 9:15 से 10 में कितना चला, यहां तक 5, यहां तक 0, दोनों को जोड़ोगे तो फिर क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा ना। बस यही समझना जरूरी है। तो 9:15 में क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस, फिर से फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। बढ़िया, टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड के लिए कितना है सर, 9:15 से 10 बजे तक 5 किलोमीटर तो चला है, 5 किलोमीटर। टाइम कितना है सर, आप ध्यान दीजिएगा, टाइम 9:15 से 10 बजे के बीच में 45 मिनट, तो 45 मिनट को अगर आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, आवर में चाहिए हमको, तो आवर में चाहिए तो बटे का 60 करना पड़ेगा ना। अभी आपको सिखाए थे सर कि मिनट को आवर में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मिनट को जब आवर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं सर, बटे 60 करते हैं। तो वही काम किए, मिनट को आवर में 45 मिनट ना सर, 15 से 10 बजे, 9:15 से 10 बजे कितना मिनट होता है, 45 मिनट होता है ना, तो 45 मिनट को आवर में कन्वर्ट किया तो 45 बटे 60, ठीक। तो 5 से काटेंगे, 5 नमा 45, 12, 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 को ऊपर लेकर चल गए, 3 नीचे, अरे 4 नीचे आ रहा है ना, तो 4 ऊपर चल जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा नीचे में 3, और क्या आ जाएगा ऊपर में किलोमीटर, नीचे में आवर। तो एवरेज स्पीड दूसरा केस का कितना आ गया, 20। तो पहला केस का कितना आ गया एवरेज स्पीड,
5 किलोमीटर पर आवर। दूसरा केस का एवरेज स्पीड कितना आ गया 20/3 किलोमीटर पर आवर। तो ये बात पर फोकस कीजिएगा कि चला 9 से 10 तक में जो है 9:30 तक तो रेस्ट पे था, तो चला दोनों केस में 5 ही किलोमीटर। यही लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट था इस सवाल में, ठीक है। तो प्लीज आप नोट डाउन करें। अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज, तो आप फिर से देखिएगा उस चीज को, आपको 100% क्लियर होगा। इतना प्यार से समझा रहे हैं आपको, 100% क्लियर होगा। प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। तो अब जो है ये हमारा इस लेक्चर का आखिरी सवाल है। इस सवाल को बताने से पहले मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूं। आपको बहुत बच्चा को पता भी होगा, बट मैं फिर भी जानबूझ के लिख रहा हूं। जिसको नहीं पता आप लिख लीजिएगा। क्या कि सर जब आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे ना सर, सॉरी, किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकेंड को अगर आप किलोमीटर पर, अरे उसको उल्टा कर लीजिए ना, देखिए 18 इधर चल गया, 5 नीचे आ जाएगा, तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप ये बात आपको ध्यान में रखना है। मैं क्या बोला कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए क्या, अरे कुछ नहीं करना पड़ता सर। किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुना 1000 करना पड़ता है ना, और आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बटे 3600 करना पड़ता है। तो उसी का यूज करते डायरेक्टली। तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में इतना से करना है, ठीक। अब सवाल क्या बोल रहा है कि एवरेज स्पीड दिया हुआ बाइसाइकिल का, एथलीट का, आदमी जो दौड़ता है, और कार का, बाइसाइकिल का दिया हुआ 18 किलोमीटर पर आवर, एथलीट का दिया हुआ 7 मीटर पर सेकेंड, और कार का दिया हुआ 2 किलोमीटर पर मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट, कौन तीनों में सबसे तेज दौड़ रहा है, ठीक। तो सर हम कंपेयर जब भी किसी क्वांटिटी का करते हैं तो सेम टाइप का चीज का कंपेयर करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि हम सेम, आप बताइए यहां पर सर तीनों तो स्पीड है, एवरेज स्पीड है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यूनिट देखिए ना सर, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर पर सेकेंड में है, ये किलोमीटर पर मिनट में। अगर तीनों सेम यूनिट में होता तो डायरेक्टली हम आंसर बता देते, जो नंबर ज्यादा उसका ज्यादा, जो कम उसका कम, ठीक। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको सेम यूनिट में लाना पड़ेगा, उसके बाद जाके हम लोग, एक तरह से ये यूनिट कन्वर्जन पे सवाल है कि थोड़ा बहुत आपको यूनिट कन्वर्जन आता है कि नहीं आता है। कुछ बच्चा को परेशानी रहता है यूनिट कन्वर्जन लेके, ठीक है, तो उस पे सवाल। तो मेरा पहला काम क्या रहेगा इस सवाल को करने का कि सर हमको सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट क्या होता है, स्पीड, एवरेज स्पीड का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट वगैरह मीटर पर सेकेंड, तो सबको हम मीटर पर सेकेंड में लाते हैं, क्लियर। तो सबसे पहला बात क्या है, बाइसाइकिल का, बढ़िया बात है सर, बाइसाइकिल, ठीक। बाइसाइकिल का केस का हम देखते हैं। एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ है सर, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा हमको चाहिए क्या, हम बोले ना ऐसा यूनिट में ला लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, तो मीटर पर सेकंड में। आप यहां देखिएगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्या करना पड़ेगा, 5/18 से, तो 18 था। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, ये टोटल चीज कितना आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। समझ में आया, किलोमीटर पर आवर का चीज को डायरेक्टली मीटर पर सेकंड में चाहिए। यहां देखिए, तो मीटर पर सेकंड यूनिट होता है, तो मीटर पर सेकंड में डायरेक्ट 5 से 18, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 से 18 कट गया, बड़ा आसान था सर, 5 मीटर पर सेकंड, क्लियर। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, क्या है, एथलीट, ATHELETE, एथलीट आप जानते हैं जो दौड़ता है, गोल रंग का इस तरह का सर्कुलर ट्रैक होता है, सर्कुलर ट्रैक पे एक आदमी होता है जो कि दौड़ता है, ठीक, उसको हम लोग एथलीट बोलते हैं, ठीक। खास करके उसको, और होता है ढेर सारा, आप कोई भी प्लेयर को भी हम लोग एथलीट बोल सकते हैं, जो क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, उसको एथलीट का कैटेगरी में डाल सकते हैं। चलिए, एथलीट का एवरेज स्पीड क्या है सर, एवरेज स्पीड है 7 मीटर पर सेकेंड। आहा, ये तो बहुत अच्छा चीज है कि इसको तो कन्वर्ट ही नहीं करना है, ये तो पहले से दिया हुआ मीटर पर सेकंड में, बहुत बढ़िया बात है, तो इसको इसी में रहने दिए। देखिए अब कंपेयर कर रहे हैं, ये बाइसाइकिल का कितना एवरेज स्पीड है, 5 मीटर पर सेकंड, एथलीट का कितना है, 7 मीटर पर सेकंड, बढ़िया। अब लास्ट क्या है, कार का एवरेज स्पीड क्या दिया हुआ है, 2 किलोमीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट है, तो इसको क्या में लाना है, मीटर पर सेकेंड में, बढ़िया बात है सर। तो किलोमीटर को आप बताइए मीटर में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, × 1000 करना पड़ेगा ना सर,
किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए इंटू 1000 करना पड़ता है, ठीक है, मीटर में आ गया। मिनट को सेकंड में लाने के लिए क्या करना पड़ता है आप बताइए। आपको पता है कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, तो इंटू 60, ठीक है, इसको सेकंड कर लिए, बढ़िया। 0 से 0 कट गया, 2 से 3 बार में कट गया, तो 100/3 कितना होता है, आप डिवाइड करके कर लीजिएगा, 30.3333 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या बोले, 100/3 कर लीजिएगा, 33 इंटू 3 क्या होता है 99, और 1/3 बच जाता है, तो ये 33.33 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक। तो अब हम पूछ रहे हैं बाईसाइकिल का एवरेज स्पीड कितना है सर, 5 मीटर पर सेकेंड। एथलीट का कितना है सर, 7 मीटर। कार का कितना है, 35 मीटर, 33.30 मीटर। तो आपसे पूछा गया कौन फास्टेस्ट है, तो फास्टेस्ट क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट देखो ना, 33, 7 और 5, तो फास्टेस्ट क्या हो जाएगा, कार, ठीक है। अब छोटा सा बात आपसे हम पूछ लेते हैं यहां पर कि स्लोवेस्ट कौन होगा, यहां ये बता दो आप मेरे को। तो आप बोलिएगा सर फास्टेस्ट तो 33.33 वाला कार हो गया, सबसे स्लोवेस्ट कौन है सर, बाईसाइकिल वाला, जो साइकिल से चल रहा है धीरे धीरे, तो ये क्या है स्लोवेस्ट, तो हम इसमें बोल देंगे बाईसाइकिल। क्लियर है, समझ में आ रहा है मेरा बात, कोई परेशानी नहीं है। ये हो गया आपका बाईसाइकिल स्लो। अगर आपको ऑर्डर में सजाने बोलेगा तो हम क्या ऑर्डर में सजाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा बताइए, सबसे बड़ा कौन सा, कार, उसके बाद एथलीट, उसके बाद बाईसाइकिल। तो सबसे ज्यादा कार फास्टेस्ट, सबसे स्लोवेस्ट कौन, बाईसाइकिल, और बीच वाला कौन हो गया, एथलीट। आई होप सारा बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको यही बोलूंगा कि आप प्रॉपर तरीका से नोट्स को बनाते रहे, चीज को करते रहे। समझ में आ रहा है बात, धीरे धीरे करें, आराम से करें, किसी बात की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैं बस यही लास्ट में बोलता हूं हमेशा की तरह, क्या कि कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आप खुश रहिए, उस पर आपका पूरा हक है। आप जिस भी आदमी से मिलते हैं, जुड़ते हैं, कोशिश कीजिए थोड़ा सा खुशी शेयर करने का, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खुशी मिलेगा आपको भी अंदर से, ठीक है। तो चलिए बस पढ़ते रहिए, चलिए शुक्रिया। आप प्लीज नोट डाउन बस कर लीजिए इस चीज को।